जहां पूरे देश में एक नकारात्मक माहौल है, दर्दनाक घटनाओं से ये मातृभूमि चीख रही है और चिल्ला रही है कि आखिर न्याय कब तक मिलेगा। उन तमाम राजनेताओं से, उन तमाम विधायिका न्यायपालिका से कि आखिर उन व्यभिचारियों के लिए, उन दुराचारियों के लिए वो कठोर कानून कब बनेगा, ताकि वो दिल दहला देने वाली जो घटनाएं आए दिन पूरे देश के अलग अलग राज्यों में हो रहा है, ये इस पे रोक कब लगेगा। आज जो हमारे साथ हैं प्राची से आज कविताओं के माध्यम से उन लोगों तक इनकी आवाज को पहुंचाने का प्रयास हम कर रहे हैं और ये बताना चाह रहे हैं कि आखिर पीड़ा किस हद तक एक छोटे से बच्ची इतना गंभीर सोच रही है। और जो इनके जो कविताएं आज ये पढ़ रही हैं, वो कविताएं इनके ही सर राज कश्यप ने लिखा है। उनसे भी हम आपको मिलवाएंगे, लेकिन सबसे पहले बस वो कविता आप सुनाएं और प्रयास करेंगे कि वो पीड़ा लोगों तक पहुंचे। हमारे देश में सिर्फ वीरों ने ही जन्म नहीं लिया है, वरन इस धरती को कई वीरांगनाओं ने भी अपने खून से सींचा है। ऐसी तमाम कहानियां हम पढ़ते व जानते आए हैं। वीरांगनाओं ने इस मिट्टी के लिए अपने आबरू और अस्मिता का सर्वस्व बलिदान कर दिया है। मैं स्वतंत्र भारत की बेटी हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, जी हाँ, मैं आजाद हूँ, बिल्कुल उसी पक्षी की तरह जिसके लिए दाना ही उसका भोजन और पिंजरा ही उसकी आजादी बनी। मैं चांद तो हूँ जो चमक बिखेरना जानती है, पर उसका अपना कोई वजूद नहीं, निर्भरता ही उसके जीवन का आधार है। मैं आईना हूँ समाज के उस गंदी बंदी सोच का जिसे हमेशा से ही पत्थर का डर लगा रहा। मैं प्रमाण हूँ उस खोखले सिस्टम का जिसने चप्पलों को ही नहीं पैरों को भी घिसवाए हैं बस सच्ची न्याय की उम्मीद में। मैं दर्द हूँ उस बाप का जो दिन प्रतिदिन मरता जा रहा है, समाज के तानों में न्याय की उम्मीद की गठरी को छूटता देख। मैं आग हूँ उस प्रताड़ना के अंत का जो सुलग चुकी है कलयुग के आरंभ से। मैं आपसे एक प्रश्न करती हूँ, हम आजाद हैं ना? अगर जवाब हाँ है तो यही प्रश्न है, आखिर क्या कसूर था उन लड़कियों का जिनकी आबरू को गंदी नजरों में भेंट कर दी जाती है। आए दिन अखबार के हर तीसरे चौथे पन्ने पर निर्भया और उन्नाव जैसी खबरें चीखती रहती हैं। आज मैं इस मन से जय घोष करती हूँ अपने और अपनी बहनों के लिए, उनकी हिम्मत और विश्वास के लिए कि तो सुनिए, कलयुग पर है भारी कलंक और चीरहरण कर रहा दुशासन। असहाय द्रौपदी पड़ी यहाँ, अब ना कृष्ण अनुशासन। द्वापर से कलयुग में बोलो, अब भीम विदुषक कौन रहे। चुप्पी साधे धृष्ट राष्ट्र पुत्र मोह में मान रहे। पांचाली की खुले केस अब तक बिखरे पड़े हुए, द्रौपदी सभा में बस न्याय हेतु खड़े हुए। कलयुग है सब पर भारी, कौरव की क्या बात करे, उस युग की क्या बात करे जब पांडव ही आघात करे। अब प्रतिदिन होता चीरहरण, बेटी महफूज नहीं दिखती, कट रहे जटायु पर लंका में आग नहीं लगती। वीर स्वीत्र बस ना जाने किस मनन में खो रहा जब सामने ही नेत्रों के ये चीरहरण हो रहा। उस धर्म का ही क्या करे जिसके कारण अधर्म हो, नारी को पहले सम्मान दे जिनकी आंखों में भी शर्म हो। अब बस इतनी सी कहानी बनकर रह गई है हमारी आज़ादी। अब हमें अपनी आवाज़ खुद बननी होगी, बल्कि खुद को साबित करने में ही नहीं, आगे की जनरेशन की पूरी निर्भरता अब हम पर है। अब लंका विजय, रावण दहन के लिए किसी राम को ढूंढने की जरूरत नहीं है, अब हमें खुद में राम बनने की जरूरत है। अब हम अबला नहीं है, उसी वीरांगनाओं की धरती से निकले हुए अग्निसुधा द्रौपदी के रूप है। अब हम ही राम और हम ही कृष्ण, हमारे हाथ धनुष, हमारे हाथ सुदर्शन चक्र है। सो धन्यवाद।